हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला, आज उस परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो जलाली है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते, अटैच हो सकते। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके हमदो सना करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहते हैं एक एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। साले हर दिन हमारे जीवन का हमारे परमेश्वर ने बहुत छुटाया, आज इस परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। हम तो अपने परमेश्वर की महिमा से रहित थे, उसके जलाल से दूर थे, उसकी महिमा से दूर थे, पर हमारे परमेश्वर ने हमारी लाइफ के ऊपर अपनी करुणा की दृष्टि लगाई है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया, और सच में कलीसिया परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्त लगाया है। आज जब आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में याद करते, अपनी लाइफ में याद करते हैं कि कैसे हम इधर उधर भटके हुए थे, अपने परमेश्वर की महिमा से दूर थे, उसके जलाल दूर थे, पर परमेश्वर की करुणा की दृष्टि, उसके प्यार की दृष्टि, उसके अनुग्रह किस तरह से हमारे जीवन में हुआ, और परमेश्वर ने हमें निकाल लिया उन गड्ढों से, उस कीच से, उस दलदल से परमेश्वर ने हमें निकाला और हमें जलाल से, अपने प्रकाश, अपनी रोशनी से भर दिया, क्योंकि वह हमारा महिमा में परमेश्वर है, वह हमारा प्रकाशमान परमेश्वर है। इसलिए आज आपकी लाइफ के हालात, आज परिस्थितियाँ कैसे भी हो सकता है आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी लाइफ में बार बार वही प्रॉब्लम्स, वही इन्फेक्शन, वही बीमारियाँ। आज एक एक जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आए और अपना ध्यान आज परमेश्वर की ओर लगाएं, और अपनी लाइफ में जो किस तरह से आप अपनी लाइफ में पहले थे उसको याद करें। और आप भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो परिस्थितियां संकट जैसी है, वो दुखदायक है, वो निराशाजनक परिस्थितियां हो सकती हैं। आज भी आपको अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा हो सकता है, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, और आपको लग रहा है कि मुझे कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आज क्या करना है आपको आज परमेश्वर के करीब आना है। सारी ऑनलाइन कलीसिया, आज समय इधर उधर देखने का नहीं, समय इधर उधर अपने बातों को करने का नहीं। ये समय जो परमेश्वर ने दिया ये बहुमूल्य है, ये प्रीशियस समय है, ये प्रीशियस टाइम है, और आज आपको ये बहुमूल्य समय अपने परमेश्वर के सम्मुख आकर के व्यतीत करते हुए अपना दिल खोलना है, अपना हृदय खोलना है, अपने दिल को खोलना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जब आप टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं, वो टूटे हुए दिल के साथ, और परमेश्वर का वचन भजन साहित्य में कहता है कि हमारा टूटा हुआ दिल हमारे परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है। परमेश्वर इस टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए हो सकता है कि आपने बहुत मनुष्य पर भरोसा किया, बार बार आपने भरोसा किया, बार बार आपने एक आस लगाई, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला सिवाय धोखा के। इसलिए आज आपको परमेश्वर के करीब आना है, उसकी पवित्र हजूरी जहाँ पर आज़ादी है, जहाँ पर सोल्यूशन है, और आज आपको उसी सोल्यूशन हॉल के साथ आज आपको कनेक्ट हो जाना है, आज आपको जुड़ जाना है, आज आपको पहुंच जाना है परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी ग्रेट प्रेजेंस में आज आपको पहुंच जाना है। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और जो हमारे बोझ को उठा लेता है, और हमारे मारे फिरने का भी हमारा परमेश्वर क्या करता है, वह हिसाब रखता है। आज उस परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए, और अपना सारा दुख आज परमेश्वर के सम्मुख खोलना है। आपको अपना सारा का सारा केस A to Z आज आपको परमेश्वर की हजूरी में रख देना है, ओपन करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आपको भरोसा है परमेश्वर पर, तो आज आपको अपना केस परमेश्वर के हाथों में देना है, उसके पवित्र हाथों में देना। हो सकता है कि आप सांसारिक तौर पे, हो सकता है आप आत्मिक तौर पे आज दुखी और परेशान है, अति चिंता में आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए बोल दिया था, कह दिया था, और उसे कहा था कि तू अपने देश को छोड़, और परमेश्वर ने कहा जिस देश में तुझे लेके जाता हूँ उसी देश में तू रहना। और परमेश्वर ने उसे आशीषों के बारे में बताया कि वो किस किस आशीष का वारिस होगा, वह मूल पिता हो जाएगा, उसकी जो संतान होगी वह तारों के
समान होगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी होगी। तो परमेश्वर ने जब उसे इस तरह से कहा, वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चल पड़ा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था और परमेश्वर के साथ वह बात करता था। और मूसा के बारे में भी कि मूसा के साथ परमेश्वर एक मित्र के समान बात करते थे। इसलिए आज कलीसिया, यदि आप चाहते कि परमेश्वर हमसे बात करें, अपनी सिद्ध योजना को वो हमारे में प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33 में कहता है कि तू प्रार्थना कर और तू मुझे पुकार, तू प्रार्थना कर। और परमेश्वर कहते हैं कि वो विश्वास की प्रार्थना कर। तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे गहरे भेद और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। वो आप तभी समझ पाते हैं, वो बातें, वो कठिन बातें, वो भेद की बातें हम तभी समझ पाते हैं जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख, वो हमारा परमेश्वर जो शोभ्यमान परमेश्वर है, जब हम उसके सम्मुख विश्वास के साथ आते हैं और वो हमारे विश्वास का आदर करता है, हमारे भरोसे का आदर करता है। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे, अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने अपराधों की क्षमा के लिए, अपनी लाइफ चेंजिंग के लिए, तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से कहोगे, मांगोगे, तुम्हारे लिए वैसा ही होता चला जाएगा। इसे यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो पूर्ण रीति से आत्मिक हो जाए, आपकी लाइफ तो आप आशीषों को देखना चाहते हैं, जो आप ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, जो आप बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, तो आज आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना है, भरोसे के साथ उस जलाली परमेश्वर के करीब आना है जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और जो सामर्थ्य परमेश्वर है। और आज हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख आते हुए सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद एक एक जन को आज अपना दिल खोलने की जरूरत है, आज अपना हृदय खोलने की जरूरत है। वो हमारा परमेश्वर जो तारीफ के लायक है और जो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, आज उसके सम्मुख आए, उसके करीब आए। हो सकता है कि आपके साथ परमेश्वर ने वचन से बहुत बार बात की, पर फिर भी आज भी आपको वो लग रहा है कि वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए जब अब्राहम उसमें बना रहा, अड़ा और खड़ा रहा, विश्वास, हालेलुया, उसका विश्वास जो था परमेश्वर के सम्मुख, उसके कारण वह परमेश्वर की दृष्टि में क्या गिना गया, वह धर्मी गिना गया। और परमेश्वर ने से कहा था कि वो राष्ट्र का क्या होगा, वो बड़ा होगा, और परमेश्वर उसे क्या करेंगे, आशीष देंगे, उसे बढ़ाएंगे। और वैसा ही आज परमेश्वर अपनी कलीसिया के जीवन में करना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, और बड़े बड़े काम परमेश्वर अपनी कलीसिया के जीवन में करना चाहते हैं। तब जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं, और जो परमेश्वर ने चरवाहे हैं, जो आगे ठहराए हैं, जब उनके द्वारा हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, उसके पवित्र वचन को सुनते हैं, वो वचन जो हमसे बात करता है, वो वचन जो हमें तराशता है, जो हमें शेप में लेके आता है, जब हम वचन को सुनते हैं और सुनने वाले नहीं, जब उसको ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाले बनते हैं, और दीन और नम्र होते हैं, हलीम हो जाते हैं, परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं, और तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी एक एक सिद्ध योजना को वह पूरा करते चले जाते हैं। वो योजना चाहे आपके बिजनेस की हो, आपकी पर्सनल लाइफ की हो, आपकी मैरिड लाइफ को हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को हो, आप उसमें बड़े बड़े परमेश्वर के कार्यों को देखने वाले हैं, उसके उद्धार के कार्यों को देखने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुपचाप रहो, डरो नहीं, बल्कि चुपचाप रहो, और परमेश्वर के उद्धार के कार्य, उसके बड़े बड़े कार्य अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे। इसलिए आज आपको परिस्थितियों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हो सकता है कि आप जब उठते हैं तो दुख और दर्द के साथ उठते हैं, जब आप उठते हैं तो वही आप प्रॉब्लम, वही कर्जा, वही श्राप के साथ आप उठते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन को अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास जब आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अपने जीवन को हो सकता है कि अपनी लाइफ को आप समाप्त करने के बारे में भी सोचते हो। आज यदि ऐसा है, तो यदि इस समय आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, तो वह परमेश्वर आज आपको जीवन दान देना चाहता है, वह आज आपको भरना चाहता है। और यदि आप विश्वास करोगे, यदि आप अपनी लाइफ को खत्म करने का निर्णय करते हैं, तो इस समय यदि आप परमेश्वर की हजूरी में हैं और विश्वास करते हैं, तो आप सच में परमेश्वर के बड़े कार्य को, उसकी महिमा को, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके मौजूदों को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखने वाले हैं। विश्वास के साथ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस परमेश्वर के करीब आए। आज कहे परमेश्वर, आज पास्टर जी की तरह मुझसे बात कीजिए, एक छोटे बच्चे के समान कहे परमेश्वर, मेरे ऊपर परमेश्वर आपकी जो
मेरी लाइफ के में आपकी जो सिद्ध योजना है, जो मास्टर प्लानिंग है, आज परमेश्वर मुझे बता दीजिए और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इसे परमेश्वर के वचन में भजनगार कहता है कि मुझे जिन मार्गों पे चलना है परमेश्वर, तो वो मुझे दिखा दे, तो मुझे सिखा दे और अपनी सिद्ध योजना को मेरी लाइफ के ऊपर जाहिर कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जहाँ कहीं से भी इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जिसका हाथ शोभ्यमान है, हालेलुया, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो वाचाओं का वायदों का परमेश्वर है, आज उस परमेश्वर के करीब आए। और परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुझे कोई सता रहा है, तेरी लाइफ में यदि किसी के द्वारा दुख आ रहा है, तो तुमने क्या करना है? उसकी आशीष की प्रार्थना करनी है, उसके उद्धार की प्रार्थना करनी है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया हमसे कि हम क्या होंगे? हम पृथ्वी भर में श्रेष्ठ होंगे। परमेश्वर में श्रेष्ठ करने का वायदा किया है। यदि आज आप नीचे किए जा रहे हैं, आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, तो आज आपको परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मैं आ गया हूँ। जैसे आपने मुझे सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा, आप पास जी के द्वारा, अपनी दासी के द्वारा कहे परमेश्वर, जैसे आपने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है, आपने मुझे सिद्धता में लेके आए हैं, जैसे आप मुझे रोज परमेश्वर तराश रहे हैं, वैसे परमेश्वर अपने इस वायदे को, अपने इस महान वायदे को मेरी लाइफ में पूरा कीजिए। और परमेश्वर जैसे आपने प्रभु जी दाऊद के लिए उसके सताने वालों के सामने मेज बिछा दिया था, आज कहे परमेश्वर मैं उन सब के लिए उद्धार की प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें भी बदल दीजिए, पूरे परिवार सहित कहे परमेश्वर एक जन को बदल दीजिए, पूरे घरानों को बदल दीजिए, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना पूरा उद्धार पाएगा। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, उसके सम्मुख आए। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, आज इस्राएली परमेश्वर के करीब आए और अपने हाथों को सभी जन स्वर्ग की ओर उठाए और अपने हाथों को हिलाए, क्योंकि जब आप अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाते हैं तो दैट मीन्स आप अपने आप को नम्र कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं। और जो परमेश्वर कहते हैं कि वे दीन आत्मा वाले जो हैं, वह परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में देखेंगे और वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करना, नम्र करना, शून्य हो जाना है, ताकि हमारा परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना को हमारी लाइफ में प्रकट कर सके, ताकि वह अपने वायदों को हमारी लाइफ में पूरा कर सके। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के उस नूर को अपने चेहरे पे देखना चाहते हैं। इसे आज हर एक जन ऐसे चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे भी मूसा के समान बात करे, परमेश्वर हमसे भी अब्राहम के समान बात करे। और वह तभी होगा जब आप अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में देंगे, आप समर्पण करेंगे और आप कहेंगे परमेश्वर आप मुझे जिन मार्गों पे लेके जाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, मुझे अपना सिद्ध मार्ग दिखा दे परमेश्वर, मुझे ले चल वहाँ जहाँ आप मुझे लेके जाना चाहते हैं, जो स्थान आपने मेरे लिए बनाए हैं। कहे परमेश्वर मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं विश्वास के साथ आ गया हूँ। और कहे परमेश्वर आज मेरे विश्वास का आदर कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आपकी सिचुएशन वो ड्राईनेस हो सकती है, वो सूखी भूमि के समान हो सकती है। आज आपको परमेश्वर के सम्मुख उसके करीब पूरे विश्वास और भरोसे के साथ होना है। सारी ऑनलाइन कलीसिया आज की इस प्रार्थना के लिंक को एक एक जन के साथ शेयर करें, क्योंकि आज की प्रार्थना सभा एक एक की लाइफ में बड़े उद्धार को, परमेश्वर की बड़ी योजना को, बड़े छुटकारा और चंगाई को लेके आने वाली है। जब आप विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं और आपका विश्वास ही आपकी लाइफ में वो बड़े बड़े कार्यों को करता है, वो उद्धार के कार्य को करता है, वो परमेश्वर की सिद्ध योजना को लेके आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा हमारी लाइफ में सब कुछ संभव है। यदि हमारा विश्वास है तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ में परमेश्वर की इस योजना को हम जल्द से जल्द अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं कि प्रभु की क्या योजना है। हो सकता है आपके घर में कोई भी कमाने वाला ना हो सकता है कि आप एक ही हैं जो अपने घर का पूरा प्रबंध कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, और आज आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो आज आपको पूर्ण रीति अपनी लाइफ के हर हिस्से में स्ट्रगल करना पड़ रहा हो सकता है। आज आपको करना क्या है? आज आपको परमेश्वर के सम्मुख एक विश्वास के साथ आना है। वो परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है, जो हमारा क्या है, जो हमारा छिपने का स्थान है, इससे गलत स्थानों में जाने से पहले परमेश्वर की अगुवाई को पाए। जो आपको लग रहा है कि मैं
प्रबंध नहीं कर पा रहा, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, और आपने गलत डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप गलत मार्गों के बारे में सोच रहे हैं, आप गलत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एक बार अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, एक बार उस परमेश्वर की ओर आए, उसके सम्मुख आए, जो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख आ करके अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते, समर्पण करते हैं, अपनी लाइफ के हिस्सों को समर्पण करते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं, मुझे गलत मार्गों में जाने से रोक लीजिए, क्योंकि आपने एक वाचा बांधी है परमेश्वर के सम्मुख आके, जैसे अय्यूब ने अपनी आंखों के विषय में बांधी थी, आज आपको अपने पैरों के विषय में बांधनी है, आज अपने हाथों के, अपनी आंखों के, अपने कानों के विषय में, अपने मुंह के विषय में भी वाचा बांधने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर का कंट्रोल आ सके और परमेश्वर का पहला स्थान दे, प्रायोरिटी दे, ताकि परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोल सके। वो मार्ग, जिन मार्गों पे चलना हमारे लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना को लेके आता है, वो मार्ग, जिन मार्गों पे चलना हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को लेके आता है। ऐसे कहे परमेश्वर पिता, मैं अपना सब कुछ, अपना आत्मा, प्राण, शरीर, अपना रूह, जिस्म, जान, कहे परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। आज की सभा कहे परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े छुटकारे को लेकर आए, ऊंची आवाज के साथ कहें, सारी कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया आप भी कहें, कहे परमेश्वर आज की सभा मेरे जीवन में बड़ा छुटकारा लेके आए, आज की सभा मेरी लाइफ में एक एक बंधन को जब मैं जुड़ता जाऊं, जब मैं कनेक्ट हो जाऊं, तो परमेश्वर सोल्यूशन उतरना शुरू हो जाए। मैं अपनी लाइफ में आज की सभा के दौरान बड़े सोल्यूशन को लूं। आज कहे परमेश्वर आज की सभा के दौरान मेरी लाइफ का एक एक श्राप टूटता चला जाए, वो आपके अभिषेक के द्वारा, वो अनॉइंटिंग के द्वारा, कहे प्रभु एक एक श्राप टूटता चला जाए, एक एक बंधन टूटता चला जाए, और सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें कहे आज की सभा में मेरी लाइफ में पूरी हो जाए। और डिवाइन हेल्पर को भेज के परमेश्वर, जहां कहीं मुझे आज डिवाइन हेल्पर की जरूरत है, कहे परमेश्वर उसे रिलीज कीजिए, उसे रिलीज कीजिए, और कहे परमेश्वर मैं तैयार हूं उस डिवाइन हेल्पर को लेने के लिए, उस कर्जों से आजाद होने के लिए, उन श्रापों से आजाद होने के लिए, ऊंची आवाज से कहे परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं पूर्ण रीति से तैयार हूं, मैं अपना आत्मा, प्राण, शरीर आज कहे परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। सभी जान आज अपने आप को सरेंडर करें, तालियों के साथ सरेंडर करें, समर्पण करें, और कहे परमेश्वर आज की सभा जो एक पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में लेने के लिए है, आज कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ। जिनकी लाइफ में वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ, वो अग्नि का अभिषेक नहीं है, तो आज कनेक्ट हो जाए, आज जुड़ जाए, तालियों के साथ एक एक जान परमेश्वर की हजूरी में जुड़ जाए, कनेक्ट होते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कहते हुए एक एक जान आज परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, वो जुम्बश कर रहा है, वो मौजूद है हमारे बीच में, आज आजाद और रिहा करने के लिए, आज छुड़ाने के लिए, आज बचाने के लिए, आज हर एक जान परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, तालियों के साथ अपने बिजनेस के हाथों में सरेंडर करें, अपनी जॉब को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी जन सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक एक जन सरेंडर करें, समर्पण करें, क्योंकि वह हमारे बीच में मौजूद है। आज आपका विश्वास आपकी लाइफ में बिगेस्ट सोल्यूशन को लेके आएगा, वो बिगेस्ट टेस्टमनीज को लेके आने वाला है। इसे प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला, अन्य भाषा भर के प्रार्थना करें। जिन्हें नहीं मिला तो आज मांगना है, आज मांगना है। परमेश्वर की उपस्थिति कल से जैसे आपने परमेश्वर की उपस्थिति में देखा है, वैसे ही परमेश्वर ने अपना ग्रेस, अपनी प्रकाश बढ़ा दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे दोपहर के समय सूरज का प्रकाश बढ़ता चला जाता है, वैसे ही परमेश्वर का प्रकाश उसके एक एक जन के ऊपर, एक एक कलीसिया के सदस्य के ऊपर वह बढ़ता चला जाने वाला है। इसे आज सरेंडर करें, समर्पण करें एक एक जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज। सभी जन आज तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि इसका अभिषेक हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक एक जन कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें, उसके जलाल में आज भरना शुरू करें अपने आप को। कहे परमेश्वर आपका जो जलाल है,
वो आज मेरी लाइफ में आए और मैं बदलता चला जाऊं। आपका प्रकाश आज मेरी लाइफ में आए और परमेश्वर मैं शाइन करने पाऊं, क्योंकि मैं शाइन करने के लिए बुलाया गया हूं, मैं चमकने के लिए बुलाया गया हूं। आज सरेंडर करें अपने आप को, अपने घर को आत्मा में टच करें। सभी जन घर का एक एक सदस्य जो घर पर है और जिसको आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में निंदाओं को लेके आते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको पीछे करते हैं, आज उन्हें भी आत्मा में टच करें, आज उन्हें भी छुएं और प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि परमेश्वर बदलने के लिए हम अपनी कलीसिया में मौजूद है। पूर्ण रीति से बदलने के लिए, एक एक आपकी लाइफ के हिस्सों को बदलने के लिए वह इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी जन ताली के साथ हालेलुया, थैंक यू। सभी जन ऊंची आवाज के साथ आज पुकारे परमेश्वर को। परमेश्वर अपने प्रकाश को वो अपनी कलीसिया के ऊपर बढ़ाने जा रहा है और वही उस प्रकाश में शाइन करेंगे जो इस समय एक्टिव है, चाहे वो टीम है, चाहे कलीसिया का सदस्य है। जो एक्टिव है उसकी लाइफ के ऊपर ही वो प्रकाश जो है वो बढ़ने वाला है, वो चमक बढ़ने वाली है, वो अनॉइंटिंग जो है वो एनहांस होने वाली है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी ऑनलाइन कलीसिया, परमेश्वर का जो अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा जो मसा है वो अपनी कलीसिया में बढ़ रहा है, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में वह इंक्रीज हो रहा है। और यदि आप एक्टिव हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दूर और निकट का परमेश्वर है, और यदि आप एक्टिव हैं तो आप दूर से ही उस अनॉइंटिंग को, उस ग्रेस को आप ले रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। सभी जन ताली के साथ जो इस समय अपनी जॉब से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, अपनी जॉब को प्रभु के हाथों में थे, वो प्रमोशन जो होने वाली है वो ग्रेटेस्ट होने वाली है। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, क्योंकि बढ़ाने के लिए हमारा परमेश्वर अपनी कलीसिया में मौजूद है। आपकी लाइफ के चारों दिशाओं से यदि आप क्लेम करते हैं परमेश्वर के वचन को, तो आपको वो चारों दिशाओं से बढ़ाने वाला है। वो आशीष को उंडेलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह मुंह के फल का सृजनहार है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने अपने प्रिय लोगों को, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी परमेश्वर रक्षा भी करते हैं, उनको बाड़ा भी देते हैं, और जो जो वो कहते हैं, क्योंकि उनके मुंह में मृत्यु और जीवन है। और जैसी जैसी वे बातें करते हैं आशीष की, उनके लिए वैसा वैसा बनता चला जाता है। उनकी लाइफ को, उनकी बॉडी के एक एक ऑर्गन वो न्यू होते चले जाते हैं, वह रीन्यू होते चले जाते हैं। उनकी स्किन जो है वह रीन्यू होती चली जाती है। रीजनरेट करने वाला परमेश्वर, ब्रांड न्यू बनाने वाला, नई सृष्टि बनाने वाला, न्यू क्रिएशन करने वाला, वो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। और वही उसके अनॉइंटिंग को ले रहे हैं, जो इस समय परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, समर्पण कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, आज परमेश्वर की हजूरी में कनेक्ट हो जाएं, आज जुड़ जाएं, आज जुड़ जाएं, आत्मा में जुड़ जाएं, परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाएं। नहीं हो पा रहे तो प्रार्थना करें, कहे प्रभु मेरी हेल्प करें, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं कनेक्ट हो सकूं। और जब मैं वर्शिप करूं तो परमेश्वर मेरा क्या हो, मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और जब कहे परमेश्वर आपके दास हमारे बीच में आए उस वचन को लेके, और वो वचन हमसे बात करें, और जब वो प्रार्थनाओं में जब वो मास प्रेयर करे, तो कहे परमेश्वर हम छुटकारा लेने के लिए तैयार हैं, हम अभी से ही तैयार हैं, वो गवाही को लेने के लिए, वो अनॉइंटिंग को लेने के लिए, वो अभिषेक मसा को लेने के लिए। कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी जन तैयार करें अपने आप को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जोरदार ताली के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऑनलाइन कलीसिया आप भी यहाँ पर मौजूद सारे जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार तो अपने मुख से भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वह अद्भुत रीति से हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और इसी तरह सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले और हमसे मोहब्बत करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को आपके हाथों में देते हैं और आज की सभा को केवल और केवल आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा चलाए, अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। हर तरह से परमेश्वर सारी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद, आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे। सारी चीज़ों को आपके लहू में कवर करते, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे के सारे सिस्टम को, एक एक जन को, सारी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं, आपके बेशकीमती बहुमूल्य लहू में कवर करते हैं। एक एक को संभालना, अगुवाई करना, मदद करना और आप सिद्ध मार्गों की ओर लेके जाने के लिए, एक जन के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं। दया करो, आशीष दो परमेश्वर पिता। आज का वचन एक एक जन से बात करे और आज का वचन हर एक की लाइफ में जब बोया जाए तो वह परमेश्वर में आपके आगे विनती करते, नम्र निवेदन कि वह 100 गुना प्रतिफलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्तियाँ, कोई शैतान की योजनाएं कभी उन फलों को न चुराने पाए, बल्कि उसके फल और उसकी अनॉइंटिंग, उसका सामर्थ्य एक एक की लाइफ में बढ़ता चला जाए और अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। हम आपके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो कुछ परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा है हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। एक एक जहाँ पर निराशाओं में है, जहाँ पर भी परमेश्वर दुखी और परेशान है, हॉस्पिटलाइज है, सिक बेड पे, परमेश्वर आज आपका अनॉइंटिंग एक की लाइफ में कार्य करे, वो चंगाई का अनॉइंटिंग कार्य करे परमेश्वर पिता। जो रास्तों में है अपने स्वर्गदूतों को भेज के उनकी रक्षा करना, सारे हानि नुकसान से बचाना और अपने स्वर्गदूतों को भेज के हाथों हाथ रक्षा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं। जो निंदाओं को, निराशाजनक परिस्थितियों को लेके आते हैं परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु उनके उद्धार के लिए परमेश्वर पिता। सभी जनों को छू के आजाद करना, सारे श्राप आज की सभा में जाते रहे, सारी बीमारियां जाती रहे, सारा दुख जाता रहे और आज की सभा में केवल और केवल आनंद और हंसमुख कर देने के लिए प्रार्थना करते ताकि परमेश्वर पिता एक एक के जीवन से परमेश्वर आपकी जय जयकार हो सके। हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।